पीएम मोदी का मिशन साउथ इंडिया आज भी रहेगा जारी। केरल के पलक्कड़ में रोड शो और तमिलनाडु के सेलम में रैली करेंगे। केरल के पलक्कड़ में सुबह 10:30 बजे रोड शो करेंगे पीएम मोदी। कोटा मैदान में प्रधान डाकघर तक यात्रा भी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सेलम पहुंचेंगे। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। यूपी, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा और सिक्किम में उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 25 सीट पर हुआ मंथन। यूपी की सीटों पर चर्चा के दौरान सीएम योगी और दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। बृजभूषण शरण सिंह, संतोष गंगवार और वरुण गांधी का कट सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक मेनका गांधी को रायबरेली से बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मिल सकता है टिकट। बीजेपी सहयोगी पार्टी अपना दल को मिर्जापुर और सोनभद्र से दे सकती है टिकट। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने एक और सीट की डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हरियाणा से रेसलर योगेश्वर दत्त को दे सकती है टिकट। एक्टर रणदीप हुड्डा को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल। सूत्रों के मुताबिक 48 सीटों में से 31 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट को 13 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें दी गई हैं। आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। राज ठाकरे को एमएनएस के एनडीए में शामिल होने पर आज लग सकती है मुहर। एमएनएस चीफ राज ठाकरे देर रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए 2 सीट की डिमांड की। आज इस पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। चुनावों और मैनिफेस्टो के साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में भी आज बैठक होगी। मीटिंग के बाद आ सकता है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। पूर्व सांसद और संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त छोड़ सकती हैं कांग्रेस। शिवसेना शिंदे गुट का थाम सकती हैं दामन। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अहमदाबाद ईस्ट सीट से उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। रोहन गुप्ता ने उम्मीदवारी वापसी के लिए अपने पिता की गंभीर मेडिकल हालत को बताया कारण। कहा कांग्रेस के नए उम्मीदवार का करेंगे पूरा समर्थन। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास 5, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर से बीजेपी लड़ेगी चुनाव। पटना साहिब, नवादा, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में जेडीयू 16 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज और कटिहार सीट से लड़ेगी चुनाव। जेडीयू पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका से भी लड़ेगी चुनाव। मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सीट से भी जेडीयू को मिला। सीटों के बंटवारे के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। बीजेपी आलाकमान के साथ आज करेंगे बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाजीपुर सीट चिराग पासवान को मिलने के बाद आगे की रणनीति का कर सकते हैं खुलासा। पशुपति पारस को लेकर आरजेडी नेता सुनील सिंह का बड़ा बयान। कहा पारस के डिब्बे में कुछ नहीं, घर का वोट भी नहीं है उनके पास। पशुपति पारस को एनडीए में नहीं मिली एक भी सीट। चिराग पासवान ने कहा समय कर रहा चाचा के साथ न्याय। हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग। नीतीश कुमार के साथ होने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। एलजेपी रामविलास को बिहार में 5 सीटें मिली। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जताया आभार। कहा एनडीए गठबंधन बिहार में सभी 40 सीट जीतेगी। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल। लवली आनंद जेडीयू से चुनाव लड़ेंगी। शिवहर से रमा देवी का टिकट कटा। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने पीएम के संस्थापक डॉक्टर रामदास से मुलाकात की। दोनों दलों के गठबंधन लगभग तय। आज सेलम में पीएम की बैठक में पीएमके की ओर से अंबुमणि रामदास भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। करनाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड के डीजीपी को भी हटाने के आदेश। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। बीजेपी चुनाव आयोग जैसी संस्था को हथियाने की कोशिश में जुटी। चुनाव आयोग द्वारा 6 राज्यों में गृह सचिवों को हटाने के आदेश पर बोले अजय राय। चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की मैं उसका स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए गुजरात में 1 जबकि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव हैं, पूछा ऐसा क्यों। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सभी उम्मीदवारों के प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा हम दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज। कहा 2014 और 2019 में दिल्ली में चुने गए बीजेपी के 7 सांसद फिर भी बता नहीं सकते 10 साल में क्या किया। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने छोड़ी कांग्रेस। बीजेपी ज्वाइन की। रतलाम के 64 कांग्रेसी नेता भी भाजपा में शामिल। कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। महाराष्ट्र के वन मंत्री और चंद्रपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार का बयान।
उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करते हुए कहा, उनके आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जा सकते हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का दावा, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले जंगलराज को मुख्यमंत्री ने सुधरने का मौका दिया, लेकिन आरजेडी ने उसे गुंडा राज में तब्दील कर दिया। विजय कुमार सिन्हा ने हमला बोलते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में भी कहा था कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, अगर बिहार में माफिया राज है तो वो माफिया के नाम बताएं। सारण सीट से इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हो सकती हैं रोहिणी आचार्य। जन विश्वास महारैली के दौरान रोहिणी का परिचय कराया गया था। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पोस्ट कर लालू से की मांग, रोहिणी आचार्य को सारण से दिया जाए लोकसभा टिकट, ये सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, सारण में राजीव रूडी के सामने नहीं टिकेंगी रोहिणी आचार्य, लालू यादव को भी हरा चुके हैं रूडी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए को लेकर सुनवाई, याचिका में नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग की गई। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी का बड़ा खुलासा, बीआरएस नेता के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति का फायदा उठाने के लिए के कविता ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश, होलसेलर्स के जरिए पहुंचाया गया पैसा। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में भी मिला नौवां समन, ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध कर कहा, आम आदमी पार्टी के कई हाई प्रोफाइल नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है। आतिशी ने निशाना साधते हुए कहा, ईडी खुद कोर्ट जाती है, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करती। आतिशी का बयान, कभी मीडिया में बयान देकर, कभी समन भेजकर ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की जनता की आंखें अब खुल रही हैं। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने केजरीवाल को लापरवाह नेता बताया, कहा जांच से भागकर उन्हें क्या हासिल होगा, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो जांच से डर क्यों रहे हैं, ईडी का सामना। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठगी केस का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने के कविता को लिखी चिट्ठी, कहा भ्रष्टाचार का सारा पिटारा खुलेगा, सीएम केजरीवाल पर भी कसा तंज। शक्ति पर दिए बयान पर घिरने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, कहा जिस शक्ति का मैंने जिक्र किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। राहुल ने कहा, पीएम मोदी एक ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को अपने चंगुल में दबोच रखा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में है आसुरी शक्तियां। राहुल के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम, तेलंगाना की रैली में पीएम ने कहा, शक्ति के लिए लगा दूंगा जान की बाजी, मेरे लिए हर महिला शक्ति का रूप। पीएम मोदी बोले, विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, पर मेरे लिए हर मां हर बेटी शक्ति का रूप। शिवमोगा पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा, कई राजनीतिक दल कहते हैं नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं, मां शक्ति स्वरूपा है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक की साख को धक्का लगाया, एनडीए के सांसद चुनकर आए तो केंद्र की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू कराएंगे। कर्नाटक में बीजेपी के लिए अपार जन समर्थन देखकर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई होगी, पीएम मोदी का बयान। बीजेपी नेता तरुण चुग ने शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर करार दिया। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का बयान, जनता ने पीएम मोदी को शक्ति दी है और देश को शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रैली की, प्रदेश बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे। 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, 58 लोगों की हुई थी मौत। पंजाब के होशियारपुर में एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या का आरोपी गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया ढेर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मंसूरपुरिया पुलिस के मुताबिक सोमवार की शाम पुलिस टीम के घेरे जाने पर गैंगस्टर राणा ने की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हुई मौत। राणा मंसूरपुरिया पर रविवार को एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या का आरोप, पुलिस ने किया राणा पर 25,000 के इनाम का ऐलान। प्रयागराज के मुठ्ठीगंज इलाके में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, घर में आग लगने की घटना भी आई सामने। घर से धू धू कर उठी आग की लपटें, आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी।
मुरादाबाद में बदमाश से रेलवे पुलिस की मुठभेड़, जहर खुरानी गैंग के सरगना को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट। मुंबई में मंत्रालय में एक शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, ऊपर से छलांग लगाने के बाद जाली पर गिरा, कोई नुकसान नहीं। पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया, बोरीवली का निवासी बताया जा रहा है युवक, पुलिस जांच में जुटी। मंत्रालय में अधिकारी के बर्ताव से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की खबर, हादसों को रोकने के लिए ही मंत्रालय की बिल्डिंग में जाली लगाई गई। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के एटा में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा अभियान, 12 घंटे के अंदर 121 अभियुक्त गिरफ्तार। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हुई घटना के मामले में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। बंगलुरु में अजान के वक्त कुछ लोगों ने एक दुकानदार को पीटा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पीड़ित दुकानदार का आरोप, अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने पर की गई पिटाई, जान से मारने की भी धमकी मिली। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। आंध्र प्रदेश में झींगा और समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग में बढ़ा महिलाओं के लिए रोजगार का मौका, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में निभा रहा भूमिका। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने आंध्र प्रदेश में हवाई पट्टी का किया परीक्षण, विमानों ने की सफल लैंडिंग। मथुरा पर चढ़ने लगा होली का खुमार, बरसाना में महिलाओं ने जमकर खेली लठमार होली। दूर दूर से मथुरा पहुंच रहे लोग भी होली के रंग में सराबोर नजर आए, नाच गाकर मस्ती में झूमे। पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुंचे हरियाणा के सीएम, नायब सैनी ने गुरुद्वारे में टेका माथा, प्रार्थना कर मांगा आशीर्वाद। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसएस के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद का भाई नजफ हामिद गिरफ्तार, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग से ठीक पहले मुंबई इंडियंस को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज जेसन बेंडॉफ हुए चोटिल। मुंबई इंडियंस ने चोटिल जेसन की जगह तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को टीम में शामिल किया, 50 लाख रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे वो। मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार की फिटनेस को लेकर बीसीसीआई से अपडेट का इंतजार, सूर्य कुमार का जर्मनी में हुआ हर्निया का ऑपरेशन पूरी तरह से ठीक होने में लग रहा है समय। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को एनसीए से आईपीएल खेलने की मिली मंजूरी, शुरुआती मैचों में विकेट कीपिंग से रह सकते हैं दूर। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में केएल राहुल के पैर में लगी थी चोट, लंदन में कराया इलाज। विराट कोहली बेंगलोर में आरसीबी के इवेंट में लेंगे हिस्सा, कोहली ने टीम के साथ प्रैक्टिस कैंप में जमकर बहाया पसीना। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम से जुड़े, गुजरात ने नए कप्तान का होटल में ढोल के साथ स्वागत किया।